तो अभी हम देखेंगे निल्सन मॉडल और हम देखेंगे कि पैरिटी फॉर अ नॉन कंजर्वेशन इन अ बीटा डिके। अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम कंसीडर करते हैं पैरिटी फॉर अ नॉन मतलब बीटा डिके में कि कैसे पैरिटी नॉन कंजर्व रहती है, हम ये चीज़ अभी देखेंगे। There are strong experimental evidences to show that parity conservation holds in electromagnetic and strong interactions। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एविडेंसेस थे जहाँ पे ये शो किया कि जो पैरिटी है वो कंजर्व रहती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस। हैंस it was believed that parity conservation was a universal law until 1955। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे जिनसे हम प्रूव कर सकते थे कि EM और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस की वजह से पैरिटी हमेशा कंजर्व रहती है। इसीलिए हमने मान लिया था कि पैरिटी ऑलवेज कंजर्व रहती है अंटिल 1955 तक हम यही सोचते थे। इन अर्ली 1950s में 2 मेसोन्स वर डिस्कवर्ड इन कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के टाइम हमें दो मेसोन्स मिले और जिनको हमने नाम दिया टो एंड थीटा मेसोन्स। इनका दे हैव ऑलमोस्ट सेम मासेस, उनका मास सेम था और उनका हाफ लाइफ भी सेम था और स्पिन भी सेम था, बट दे हैव डिफरेंट डिके मोड्स। लेकिन उनके डिके मोड्स अलग अलग थे। मतलब इवेंचुअली क्योंकि उनका हाफ लाइफ सेम है, मास सेम है एंड स्पिन सेम है, तो ऐसा था कि उनके डिके मोड्स भी सेम होने चाहिए थे। तो हम कह सकते थे हाँ भाई पैरिटी कंजर्व होती है। पर बिकॉज क्योंकि उनके डिके मोड्स डिफरेंट थे तो यहाँ पे कुछ डाउट आया जो हम यूनिवर्सल ट्रुथ मान रहे थे। तो हमने क्या किया, टो एंड थीटा 2 मेसोन हमें मिले तो हमने देखा कि जब टो प्लस ब्रेक हुआ तो पाई प्लस और पाई नॉट में वो ब्रेक हुआ, बट थीटा प्लस जब ब्रेक हुआ तो वो पाई प्लस पाई नॉट एंड पाई नॉट में डिवाइड हुआ। जब हमने इनका पैरिटी देखा तो क्योंकि हमें पैरिटी इवन मिलना चाहिए था तो पाई प्लस की पैरिटी -1 है, पाई नॉट की पैरिटी -1 है। एंड पैरिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, पैरिटी हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टो प्लस था वो जाकर पाई प्लस और पाई नॉट में जाके ब्रेक हुआ और यहाँ पे पाई प्लस इसका भी -1 है और इसका भी -1 है। दैट मीन्स जो पैरिटी आएगी वो -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। इवन पैरिटी हमको मिलेगी टो प्लस के केस में। बट यहाँ पे जब हमारा थीटा प्लस ब्रेक हुआ तो थीटा प्लस ब्रेक होकर किस में मिला, पाई प्लस प्लस पाई नॉट और पाई माइनस। इसको हम चाहें तो पाई प्लस प्लस पाई प्लस प्लस पाई माइनस, ये दोनों ही मिल सकते हैं हमें। यहाँ पे क्या होगा, -1 -1 -1, तो यहाँ से हमें -1 इंटू -1 इंटू -1 करके -1। तो यहाँ देखा कि जब ये दोनों ही मेसोन्स हैं तो यहाँ पे पैरिटी +1 है और यहाँ पैरिटी -1 है। दैट मीन्स पैरिटी नॉट कंजर्व्ड। तो यहाँ देखो तो टो प्लस हमें मिला था O प्लस, जहाँ पे स्पिन एंड पैरिटी यहाँ पॉजिटिव है, और थीटा प्लस में हमको क्या मिला है, क्योंकि 3 है तो यहाँ पे पैरिटी क्या मिली है, नेगेटिव मिली है। दैट मीन्स दे आर डिफरेंट पार्टिकल्स बट देयर मासेस एंड हाफ लाइफ्स आर फाउंड टू बी सेम। That means parity is not conserved in this decay. They were later known as K mesons। इनका बाद में नाम K mesons हुआ और this is also known as टो थीटा पजल। इन्हें टो थीटा पजल से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे Wu-Ambler experiment। The first experiment was clearly demonstrated the violation of parity conservation in beta decay was performed by। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था Wu-Ambler, Hayward, Hobbs, Hinson in 1957 at National Bureau of Standards, Washington। They studied the emission probability of electrons from polarized 60 cobalt-60 nuclei which decayed into nickel-60 by an allowed Gamow-Taylor transition। इन्होंने देखा कि जो हमारा कोबाल्ट 60 न्यूक्लियाई था, इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये पता चला कि कोबाल्ट 60 जो है वो ब्रेक हुआ, एक्साइटेड स्टेट है निकल की 60 प्लस यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ। दैट शोज इट इज़ अ बीटा माइनस डीके। इस प्रोसेस के अंदर ये देखा गया
कि हमने क्या किया, यहाँ पे GT यूज़ किया है, गामा टेलर ट्रांजिशन यूज़ किया है। इट्स बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की जो स्पिन, यहाँ पे हमको स्पिन 1 मिली है और 1 स्पिन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और एंटी न्यूट्रिनो की स्पिन भी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द GT ट्रांजिशन, जहाँ हमने स्पिन को क्या लिया है, 1 लिया है। For the nucleus spin total angular momentum to be conserved, electron and neutrino must be parallel to each other। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व करने के लिए जो दोनों की स्पिन होनी चाहिए वो पैरेलल डायरेक्शन में होनी चाहिए। एंड फॉर लीनियर मोमेंटम टू बी कंजर्व्ड, और लीनियर मोमेंटम के लिए क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर। इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने चाहिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लाइक दिस, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाना चाहिए तो एंटी न्यूट्रिनो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाए। और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे निकल है तो इसका कोई हम लीनियर मोमेंटम नहीं मानेंगे क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी बहुत कम होगी। ऐसे ही निकल का भी लीनियर मोमेंटम नहीं है, तो सिर्फ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो की वजह से। तो इनको कंजर्व करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कैंसिल होने चाहिए, इसीलिए दोनों के लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन हमें अपोजिट मिलना चाहिए। अब जैसे हमारी कोबाल्ट 60 का स्टेट ये है 5+ स्टेट। अब यहाँ से क्या करेगा, बीटा नेगेटिव डिके होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकल के 4+ एक्साइटेड स्टेट ऑफ निकल आ जाएगी। क्योंकि निकल अपना एक्साइटेड स्टेट में है यानी वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा और ग्राउंड स्टेट आने के लिए वो गामा रेज को एमिट करेगा। तो यहाँ बीटा रेज भी एमिट होगी और गामा रेज भी अपन को एमिट मिलेगी। एक्सपेरिमेंट जो किया था इन्होंने, वो एम्बलर एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, इफ़ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रीडोमिनेंटली ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन द सिस्टम इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड। अगर इनका जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा लाइक दिस, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड कहेंगे। मीन्स ओके, द कोबाल्ट 60 न्यूक्लियस कैन बी अलाइन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियाई इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इनको एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोबाल्ट 60 के न्यूक्लियाई को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे ताकि इनका जो अलाइनमेंट हो जाए वो सेम डायरेक्शन में आ जाए। टू मेंटेन द अलाइनमेंट और पोलराइजेशन द टेम्परेचर मस्ट बी एक्सट्रीमली लो। और ये सब अचीव करने के लिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाए, तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। न्यूक्लियस स्पिन का डायरेक्शन, ये एरो शो कर रहा है कि न्यूक्लियस स्पिन इस डायरेक्शन में। So the decay of 60 cobalt can be possible into 2 possibilities। जो डिके है वो 2 पॉसिबिलिटी होना चाहिए। हमको क्या पता चला कि एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए और लीनियर मोमेंटम के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो फॉर द एंगुलर मोमेंटम जो क्या शो कर रहा है, न्यूक्लियस स्पिन, तो ये स्पिन इस डायरेक्शन में, सबका सेम डायरेक्शन में, ये कैपिटल एरो, डबल एरो शोज द न्यूक्लियस स्पिन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में दोनों केसेस में। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, एंटी न्यूट्रिनो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हमको मालूम है। अ सोर्स consisted of a thin layer of 60 cobalt grown as the crystalline layer on the top of the crystal of cerium magnesium nitrate। हमने लिया है सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट। यहाँ पे हमने इस कंटेनर में इधर सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लिया है और ये सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट के ऊपर कोटिंग कर दी है हमने 60 कोबाल्ट 60 की कोटिंग करी है हमने सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट पे। इट वॉज माउंटेड इन अ क्रायोस्टेट कंसिस्टिंग लिक्विड हाइड्रोजन टू रिड्यूस द टेम्परेचर एट 1.2 केल्विन। और इस रीजन में, ये जो हमारे पास रीजन है, यहाँ पे हमने क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन रख दिया ताकि ये क्या करे, टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दे, टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बाय पासिंग करंट थ्रू द सोलेनॉइड विच वुड लाइन अप द पैरामैग्नेटिक आयंस एंड देयर
ट्रिमेंडस फील्ड एट द न्यूक्लियस इन टर्न ओरिएंट द न्यूक्लियर मूवमेंट। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो दो कॉइल्स है म्यूचुअल इंडक्टेंस थर्मोमीटर कॉइल, ये कॉइल सॉलिनॉइड है, तो हमने यहाँ करंट पास किया सॉलिनॉइड से, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिला है। अभी अभी हमने बात किया कि हमको जो है वो कोबाल्ट 60 जो है 60 कोबाल्ट है, इसको हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया। एंड हमने क्या किया कि ये जो है ना, यहाँ पे सॉलिनॉइड यूज़ कर लिए, जो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, ताकि कोबाल्ट 60 का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाए। पैरामैग्नेटिक आयंस एंड द ट्रिमेंडस फील्ड एट द न्यूक्लियस इन टर्न्स ओरिएंट द न्यूक्लियर मूवमेंट। ये डायग्राम है। यहाँ पे हमने लिया है सीरियम नाइट्रेट एंड ये सॉलिनॉइड है, या फिर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये NaI डिटेक्टर है। ये जो डिटेक्टर हैं ये और ये डिटेक्टर, ये दोनों डिटेक्टर तो हमारे जो गामा रेज होंगी ना उनको डिटेक्ट करेंगे, ये और ये डिटेक्टर। फिर जो बीटा पार्टिकल जो रिलीज़ होगा वो ये डिटेक्ट करेगा, बीटा काउंटिंग बाय एंथ्रासिन क्रिस्टल। यहाँ जो ये क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है ये एंथ्रासिन क्रिस्टल ये काउंट करेगा बीटा पार्टिकल्स को। री एंट्रेंट वैक्यूम स्पेस, और यहाँ जो है वैक्यूम स्पेस क्रिएट होगा, और वैक्यूम स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे हीलियम यूज़ करेंगे। हीलियम क्या करेगा, जो हमारे पास जो गामा रे होंगी ना, हीलियम क्या करेगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन, ये जो हमने यहाँ पे मैग्नेट यूज़ किए हैं इसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बहुत ज़्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट को प्रोड्यूस क्या करेगा, हमारा हीलियम जो यहाँ पे फिल होगा, तो और यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, हमेशा वैक्यूम क्रिएट किए रखेगा। नेक्स्ट हमने ये हो गया है, ये डायग्राम है इसका। The heat developed due to the current was carried away टू लिक्विड हीलियम। अब जो हीट डेवलप हुई है वो क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, और वो हीट क्या है उसको रिमूव कर रहे हैं बाय यूजिंग लिक्विड हीलियम। द डीमैग्नेटाइजेशन अकर्स एडियाबैटिकली देयर बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल कूलिंग। और क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया है, जो मैग्नेट लगाएं सॉलिनॉइड, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम ये सॉलिनॉइड से क्या कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने करंट पास नहीं किया तो इस जो हमारा मैग्नेट है उसका डीमैग्नेटाइजेशन होगा, और डीमैग्नेटाइजेशन भी क्या प्रोड्यूस करता है, कूलिंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चाहिए। थस टेम्परेचर वॉज फर्दर रिड्यूस टू 0.01 केल्विन। द स्पेसिमेन इवन रिटर्न टू द हाई टेम्परेचर अगेन। अब ये स्पेसिमेन क्या करेगा, इसको वापस से हाई टेम्परेचर पे ये हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जैसे मानो कि हमारे पास क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोबाल्ट है जो एकदम ओरिएंटेड है इन द सेम डायरेक्शन। अब ये कोबाल्ट क्या करेगा, ये निकल 60 इन एक्साइटेड स्टेट इसमें ब्रेक हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब क्या होगा कि इन प्रोडक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल एंड दिस एंटी न्यूट्रिनो टेम्परेचर फिर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर फिर वापस से क्या होगा, टेम्परेचर वापस से इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन हीटेड बाय बीटा एंड गामा रेस एमिटेड फ्रॉम द सोर्स आफ्टर 6 to 8 minutes एंड लॉस्ट इट्स पोलराइजेशन। अब क्या होगा कि जैसे ही कोबाल्ट जो है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये ब्रेक होके निकल में जब जाएगा बाय रिलीजिंग ऑफ बीटा, एंड आफ्टर दैट जो गामा रेज हमारी रिलीज होगी तो ये वापस से क्या करेंगी, सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी। द बीटा पार्टिकल एमिटेड बाय पोलराइज 60 कोबाल्ट न्यूक्लियाई वॉज मेजर्ड बाय द एंथ्रासिन क्रिस्टल। और जो भी बीटा पार्टिकल निकलेगा वो अपना एंथ्रासिन क्रिस्टल उसको काउंट कर लेगी। They use the method of adiabatic डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये क्या यूज़ कर रहे हैं, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द लो टेम्परेचर। जो सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट हमने यूज़ किया है वो क्या करेगा, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा। रिजल्ट होगा इसका, द रिजल्ट शोज दैट बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड
प्रेफरेंशियली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब हमने प्रोसेस किया और जब हमने बीटा पार्टिकल्स जो हमारे निकले उनका डायरेक्शन देखा, तो हमें पता चला कि बीटा पार्टिकल हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही निकला है with respect to the nuclear polarization or nuclear spin. So experimentally it was observed that only possibility was seen, only first possibility seen, सिर्फ पहली पॉसिबिलिटी हमको मिला, सेकंड सिनेरियो हमको कभी मिला ही नहीं। लेकिन पैरिटी कंजर्वेशन के लिए हमको सेकंड भी मिलना चाहिए था। हमने जब ये लिखा था फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन ये बैकवर्ड निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने जब देखा, तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। यानी कि ये अपना फर्स्ट केस तो हमको मिल रहा है पर सेकेंड नहीं मिल रहा है। दैट शोज पैरिटी डजंट कंजर्व, क्योंकि दोनों केस मिलते तो हम कह सकते थे कि कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हो रहा है, लेकिन ऐसा हमको एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चला। इंटरप्रिटेशन ऑफ वूज एक्सपेरिमेंट। सो द एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन बीटा डिके हैव देयर स्पिन्स एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड ऑलवेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हमेशा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपोजिट फॉर द पोजिट्रॉन। सो लीनियर मोमेंटम, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, जो क्या होता है dr/dt, p इज इक्वल्स टू dr/dt, चेंजेस द साइन अंडर द पैरिटी, बट एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू r क्रॉस p एंड न्यूक्लियर स्पिन डज नॉट चेंज द साइन। इसका मीन क्या है कि हमारे पास जो हमने लीनियर मोमेंटम की बात करी थी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल्स टू dr/dt, यानी कि यहाँ पे पैरिटी चेंज हो रहा है। यानी कि जब हम r की जगह माइनस r रखेंगे, तो यहाँ पे जो p वैल्यू हो जाएगी वो माइनस dr/dt हो जाएगा। अगर हमने r को माइनस r से रख लिया तो यहाँ पैरिटी चेंज हो गई, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो क्योंकि p डैश अगर हम लिखेंगे तो p डैश क्या लिखेंगे, माइनस p। सिमिलरली अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो यहाँ तो क्या हो गया, पैरिटी नॉट कंजर्व्ड हो गया। लेकिन जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो वो होता है r क्रॉस p। तो L डैश अगर हम लिखेंगे, यानी कि r चेंजेस टू माइनस r एंड p चेंजेस टू माइनस p, तो यहाँ माइनस r क्रॉस माइनस p हो जाएगा, जो हमें r क्रॉस p ही मिलेगा, यानी L डैश इज इक्वल्स टू L। मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम में पैरिटी हमेशा कंजर्व्ड है। 60 कोबाल्ट, और ये इसका डायरेक्शन है न्यूक्लियर स्पिन का, ये 60 कोबाल्ट। अब ये रियल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हमें बैकवर्ड मिलेगा। हम यही तो बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कैसा मिलेगा, हमेशा एक्सपेरिमेंट से बैकवर्ड मिलेगा और एंटी न्यूट्रिनो इस डायरेक्शन में होगा, और ये निकल जो है वो ऐसा होगा। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम शो कर रहा है ये एरो, तो लीनियर मोमेंटम नॉट कंजर्व्ड है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एरो ये इस तरफ है और एंटी न्यूट्रिनो का डायरेक्शन इस तरफ है। इसका जब हम मिरर इमेज मानेंगे, तो मिरर इमेज के केस में ये आगे चला जाएगा, मीन्स एंटी न्यूट्रिनो की जगह अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की जगह अब एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा। तो ये एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो हमेशा बैकवर्ड होगा, लेकिन जब मिरर इमेज निकाली तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। सो इन मिरर इमेज इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन और इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज नेवर ऑब्जर्व्ड। सो पैरिटी वायोलेट्स इन बीटा डिके और वीक इंटरेक्शन। That's all.